धीरे धीरे करके बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। वैसे वैसे यादों के पन्नों से कई सुनहरे दौर भी वापस लौट रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम ने सोचा आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से आप सबके सामने लाएं, ताकि बीते हुए कल के बारे में आप लोग भी जान सकें। आज हम आपको दो ऐसे नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो थे तो काफ़ी गहरे दोस्त, पर एक समय ऐसा भी आया जब चुनावी मैदान में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, और जब उनमें से किसी एक की हार हुई थी तब उनमें से एक ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोया भी था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम किन की बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार सिंह और अनुग्रह नारायण जी के बारे में। यूँ तो ये दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में दोनों ने डटकर अंग्रेजों का सामना भी किया। राजनीति में भी आए तो दोनों साथी थे, पर 1957 के विधानसभा चुनाव में आते आते संकट के बादल मंडराने लगे थे। 1957 के बाद दोनों के रिश्तों के बीच एक अहम मोड़ देखने को मिलने वाला था। जो दोस्त कल तक एक दूसरे के साथ थे, अब वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी बनने वाले थे, और उनके रिश्तों में कड़वाहट लाने में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी कांग्रेस के ही नेता के.बी. सहाय ने, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने ही श्री कृष्ण कुमार सिंह और अनुग्रह बाबू के बीच रिश्तों की गलतफहमियों को बढ़ावा दिया था, जिस कारण उनके रिश्तों में खटास आई थी। पर उनके अलावा भी एक और थे जिन्होंने उनके रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खटास लाने में, और वो कोई और नहीं थे बल्कि अनुग्रह बाबू के सपूत सत्येंद्र नारायण जी ही थे। कहा तो ये भी जाता है कि अनुग्रह बाबू के बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कहने पर ही अनुग्रह बाबू श्री बाबू के खिलाफ चुनाव में उतरे थे, वरना अनुग्रह बाबू नहीं चाहते थे कि वह श्री बाबू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। चूँकि श्री बाबू भूमियार जाति के बहुत बड़े नेता थे और अनुग्रह नारायण राजपूत जाति के, तो उस विधानसभा चुनाव में बिहार में दो धुरी केंद्र भूमियार और राजपूत जाति के बीच बट गई थी। वैसे तो ये दोनों नेता जातिवादी के घोर विरोधी थे, और श्री बाबू ने तो अपने ही जाति के लोगों के खिलाफ जमींदारी प्रथा का अंत का अभियान भी चलाया था, पर होनी में कुछ और ही लिखा था। दोनों दिग्गज नेता चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने आए। जोर शोर से चुनावी अभियान चलाया गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, और अंत में जीत श्री बाबू की हुई। श्री बाबू की जीत के साथ बिहार में फिर से एक बार सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। परंतु ये कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद श्री बाबू के जीत के बाद श्री बाबू और अनुग्रह नारायण के रिश्तों में फिर से सुधार देखने को मिला। यहाँ तक कि श्री बाबू के जीत के बाद खुद अनुग्रह नारायण जी उनके पास आकर उन्हें गले लगाकर खूब रोए भी थे, और बोले थे कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने ये कदम उठाया था। इसके बाद विधायक दल की मीटिंग भी हुई, जिसमें श्री बाबू को मुख्यमंत्री चुना गया। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी पीपल वॉइस। धन्यवाद।